गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज क्लास 7 ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट साइंस माई सेल्फ प्रतिमा जायसवाल। बच्चों टुडे वी आर लर्न टू चैप्टर 5th। फर्स्ट वीडियो इज पोस्टेड प्रीवियस बच्चों पहले जो है फर्स्ट वीडियो पोस्ट हो चुकी जिसमें हमने जो है डिस्कस किया था एसिड के बारे में। डिस्कस किया था हमने कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, एसिड का क्या यूज़ होता है, एसिड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है और एसिड क्या होता है। जैसा कि हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारे जितने भी केमिकल्स मिलते हैं वो हमें 3 रूप में मिलते हैं, या तो एसिड मिलेंगे, या तो बेस के रूप में मिलेंगे, या फिर सॉल्ट्स के रूप में मिलेंगे, या मिश्रण के रूप में। सॉल्ट्स यानी मिश्रण, जब एसिड और या तो वो एसिड बेस का मिश्रण होगा, या एसिड का मिश्रण होगा, या बेस का मिश्रण होगा। तो जो हमारे केमिकल्स हैं वो हमें एसिड बेस या सॉल्ट्स के रूप में मिलते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में हमने एसिड के बारे में पढ़ा, समझा। अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। तो जैसे एसिड की प्रॉपर्टीज़ थी कि वो एसिड जो है वो मेटल्स एसिड जो है सब्सटेंस के साथ क्रिया करता है तो उनके क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। जब वो मेटल्स के साथ क्रिया करता है तो कुछ सॉल्ट्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। या फिर एसिड जो है वो सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करता है तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर रिमूव करता है। तो इस तरह के रिएक्शंस हमने पढ़ी एसिड की। अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो बेस, सम सब्सटेंस like soaps, shampoos and cleaning agent have a bitter taste and are slippery to touch। तो वो सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर टेस्ट के होते हैं और जब हम उन्हें छूते हैं तो वो स्लिपरी होते हैं, वो फिसलता है। हमारा जो जिस भी सरफेस में वो छूते हैं तो दोनों सरफेस पर अगर आपस में आप टच कराएं तो दोनों स्लिप करेंगे। तो हाँ, किसी भी सरफेस में अगर बेस लगा हो तो वो स्लिपरी हो जाता है। तो बिटर टेस्ट वाले जो स्लिपरी एजेंट हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? उन्हें हम कह सकते हैं बेस, यानी कि क्षार हिंदी में। ठीक है। तो अब देखिए हमारे जितने भी बेस हैं वो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जितने हमारे क्लीनिक एजेंट हैं, सोप्स हैं, शैम्पूज हैं, ये सभी क्या हैं? बेस हैं। तो सब्सटेंस दैट कंटेन बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस जैसे कि सोप या शैम्पूज है वो सभी क्या है? बेसिक सब्सटेंस हम इन्हें कहेंगे, क्योंकि ये बेस कंटेन करते हैं, इनमें जो है क्षार होता है। तो ये क्लीनिक एजेंट जितने भी होते हैं उनमें बेस होता है, तो इन्हें बेसिक एजेंट भी कह सकते हैं, बेसिक सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ बेस, बेस्ड ऑन हाउ दे टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, बेस आर ऑफ 2 टाइप्स। तो ये किस तरह से रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, मतलब कि रिएक्शन में पार्ट लेने की प्रवृत्ति के आधार पे जब कोई क्रिया होती है, कोई रिएक्शन होती है तो उसमें ये भाग लेके कैसा रिएक्ट करते हैं उसके आधार पे जो है बेस को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्षार और आप कह सकते हैं कमजोर या तनु क्षार कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। सम ऑफ द बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर एंड में रिजल्ट इन स्किन बर्न्स। तो कुछ बेस जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, वो किसी भी चीज के साथ क्रिया करके क्या करते हैं? उनका क्षरण कर देते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। और या फिर स्किन को बर्न कर देते हैं, ह्यूमन स्किन या एनिमल स्किन जो भी उनको बर्न कर सकते हैं। तो ऐसे बेस क्या होते हैं? उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। एग्जाम्पल आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्किन पे गिर जाए तो स्किन बर्न हो जाती है तुरंत। हमारे देखिए हमारे जितना भी सोप है वो भी एक बेस है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला होता है, तो उसमें वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जिससे कि हमारा हैंड को इफेक्ट तो पड़ता है लेकिन क्विकली बर्न नहीं होता है। अब वीक बेसिस, सम ऑफ द बेसिस आर नॉट कोरोसिव। कुछ बेस जो होते हैं वो कोरोसिव नहीं होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा, क्षमता नहीं, उनकी जो प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है।
वो कोरेसिव नहीं होते हैं, तो उन्हें जो है वीक बेस कहा जाता है। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो जितने हमारे हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वीक बेस होते हैं। और जितने हमारे जो है कुछ जो है अब देखिए हमारा इसमें हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्साइड का, हाँ सबसे पहले ये थोड़ा सा हम समझ लें कि एसिड में देखिए आपको ज़्यादातर हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। हमारे जितने भी एसिड हैं वो हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बनते हैं, और जो हमारे बेस हैं उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी हाइड्रो ऑक्साइड कंबाइन होकर बनते हैं। ये भी एक बेसिक फ़र्क है, जैसे हम उनके फार्मूले द्वारा उन्हें पहचान सकते हैं कि ये एसिड है या बेस हैं। तो हमारे देखिए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl जो है उसमें आपको ऑक्सीजन नहीं है, तो जब उसमें हम ऑक्सीजन कंटेंट तब होते जब उसमें पानी मिला के उसको डाइल्यूट करते हैं। तो हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं हमारे बेस होते हैं, और वो बेस जो हार्म करते हैं, स्किन बर्न के लिए उत्तरदायी होते हैं, या स्किन बर्न के लिए उत्तरदायी होते हैं, या कोरोसिव कर देते हैं, मेटल्स को कोराइड करते हैं, मेटल को क्षरण करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और जो मेटल को कोराइड नहीं करते हैं जो स्किन बर्न के लिए जिम्मेदार नहीं होते, वो वीक बेस होते हैं, यानी कमज़ोर क्षार कह सकते हैं हम इन्हें, मीठा क्षार भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस आर बिटर टू टेस्ट। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो बेस का है कि बेस जो है वो कड़वा होता है टेस्ट में, और बेस बर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जैसे एसिड में ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, वैसे क्षार जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देती है। बेसेस आर स्लिपरी टू टच, और ये छूने में स्लिपरी होते हैं। सम ऑन द बेसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड एल्केल्स। जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्कल्स कहते हैं। एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, वाटर में घुल मिल जाते हैं, तो इन्हें हम एल्कल्स कह सकते हैं। सम बेसेस आर इनसॉल्युबल वाटर इन नॉट एल्कल्स। तो जो है वाटर में घुल नहीं पाते उन्हें हम नॉट एल्कल्स, यानी वो एल्कल्स नहीं होते हैं। पांचवा पॉइंट, बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर। बेसेस जो है वो कोराइड करते हैं, वो मेटल्स को क्षरण करते हैं, कोराइड करते हैं। तो शो दे शुड नॉट बी टच विद बेयर हैंड्स, इस वजह से इन्हें जो है नंगे हाथों से बेयर हैंड से नहीं छूना चाहिए। नंबर 6, बेसेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि आपने पहले देखा इनके रिएक्शंस होते हैं दोनों के जस्ट उल्टे होते हैं। देखिए एसिड में क्या था, एसिड जो है सॉल्ट से रिएक्शन किया, एसिड रिएक्ट विद बेसिस फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड जब बेस से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर देती है, तो बेस भी जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा, ठीक। और दूसरा क्या है, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, तो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब एसिड और बेस, देखिए एसिड जब मेटल से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट देती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मींस एसिड हो चाहे बेस हो, जब भी वो मेटल से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट निकलेगा सॉल्ट निकलेगा और पानी बनेगा। और जब बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट निकलेगा और पानी बनेगा। ये 4 रिएक्शन अच्छे से याद कर लीजिए आप। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और पानी रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है। और एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, और एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, ठीक है। जैसे ये देखिए बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो जिंक मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो हमारा बन रहा है Na2Z, ZNO, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप जरूर याद रखेंगे, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर रिमूव होगा, और जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, और बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। इसको रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब यूजेज ऑफ बेस बेटा, तो कुछ यहाँ बेसिस के नाम दिए गए हैं, और जिनका जो है रिएक्शन जो है हम अभी आपको बता रहे हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इज अ कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, जिसे हम कास्टिक सोडा या धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने का सोडा जिसे कहते हैं,
तो इसे कहाँ का यूज़ करते हैं बच्चों? ये देखो, धावन सोडा इसको हिंदी में कहते हैं, या कपड़े धोने का सोडा, या कास्टिक सोडा कहते हैं। तो कास्टिक सोडा मतलब सीधी सी बात है कि हाँ ये कपड़े धोने के लिए यूज़ होगा। तो कपड़े धोने का जो एजेंट है वो है सोप। तो कास्टिक सोडा सबसे पहले तो सोप में ही यूज़ होगा। इट इज़ यूज एज अ मेजर इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सोप्स और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चर में ये इसकी मेजॉरिटी में इसका यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन पेपर, टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो गया या हमारा पेपर इंडस्ट्री हो गया। तो ये क्या करता है कि पीपीटी बनाने का भी कार्य करता है। तो जब हम इसको पेपर इंडस्ट्री में जब पेपरिस घास को से पेपर बनाया जाता है तो पेपरिस घास को पहले भिगो दिया जाता है, तो वो एक लुगदी या एक सॉल्ट तैयार हो जाता है। तो उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि वो जल्दी ड्राई हो और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाएं, तो वो जल्दी ड्राई होगा। तो हमारा पेपर इंडस्ट्री में तो भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में फॉर वॉशिंग एंड केमिकल पीलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका क्या इसलिए ये जो बेस है वो फूड की पीलिंग को साफ़ करने के लिए और केमिकल्स को साफ़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग मटीरियल अनब्लॉक टू चार्ज ड्रेन्स एंड क्लीन वेस्ट डिस्चार्ज पाइप। तो ये जो पाइप डिस्चार्ज होते हैं या क्लीनिंग ड्रेन्स हैं जो चोक हो जाते हैं, तो उनको जो है साफ़ करने के लिए सोडे का यूज़ करते हैं। कास्टिक सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। अरे सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम यूज़ करते हैं। अब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम करते हैं, इसे स्कैल्ड लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्कैल्ड लाइम कहते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ का होता है? इट इज़ यूज्ड एज एन एडिटिव इन द सीमेंट इंडस्ट्री। ये सीमेंट इंडस्ट्री में एक एडिटिव के रूप में यूज़ होता है। या इट इज़ यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स। जो स्टोरेज फूड वेजिटेबल तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। एज इट कैन अब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वहाँ पे यूज़ किया जाता है तो ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिमूव कर देता है। इट इज़ यूज्ड, जब एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन का मेंटेन हो जाता है रेशियो, जिससे कि वहाँ पर टेम्परेचर भी मेंटेन इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ वाटर दैट कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एल्कोहलिक बिवरेज। तो ये जो है हमारा जो एल्कोहलिक बिवरेज या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आती है उस इंडस्ट्री में भी इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बिफोर इट डिस्पोज। तो जो वेस्ट वाटर उसमें अगर पहले ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो काफ़ी हद तक जो है वो सेटल्ड कर देता है या उसको रिमूव गैसेस फॉर्म में कर देता है। तो वो रिमूवल वेस्ट, डिस्पोजल वेस्ट में ये काफ़ी हेल्प करता है। इट इज़ यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट इन न्यूट्रलाइजिंग द सॉयल विच हेल्प्स इन इन्हेंसिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज अ फर्टिलाइज़र या समझ लीजिए ग्रोथ ऑफ सॉइल में जो है यूज़ किया जाता है। अब तीसरा क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला है NH4OH। इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर इंग्रेडिएंट इन वेरियस क्लीनिक एजेंट। तो ये बहुत से जो हमारे शैम्पूज हैं, ये सब जितने भी क्लीनिक एजेंट है उनमें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। और ये फर्टिलाइजर्स अमोनियम नाइट्रेट बनता है और हमारे यूरिया वगैरह के फर्टिलाइजर में भी अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ वाइडली यूज्ड इन एंटासिड और न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। क्योंकि जो बेस होता है वो एसिड साथ क्रिया करके सॉल्ट बना के और वाटर रिमूव करता है। तो इसे जो है हम एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं जो स्टमक एसिडिटी को कम करता है। इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फायर एक्सटिंगाइजर। तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है फायर एक्सटिंगाइजर में भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी हमारे मेडिसिनल में भी हमारा जो पहला वाला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मेडिसिन प्रिपेयरिंग में भी यूज़ किया जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ यूज इज द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम के शोधन में यूज़ किया जाता है। जो हमारा क्रूड ऑयल आता है, जिससे कि हमारा पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल जो क्रूड ऑयल हैं उनसे जो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ बनता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, तो इन सब के शोधन में बच्चों आपको बता दें कि जो हमारा जो ये तेल डीजल आता है
तो ये ज़मीन से निकलता है, तो ज़मीन से ड्रिल करके निकाला जाता है। तो ये नॉर्मली ऐसे ही इसको यूज़ नहीं करते, जैसे निकाला जाता है उसी फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता, इनको रिफाइन किया जाता है, इनको शुद्ध किया जाता है। अगर हम क्रूड ऑयल को डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, उनमें बहुत सी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को निकालना ही हमारा वो कहलाता है रिफाइनिंग या परिशोधन या शुद्ध करना। तो इसमें ये उसके पेट्रोलियम रिफाइनिंग में हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स और सॉफ्ट सोप्स। तो ये क्या है कि वो सोप्स के मैन्युफैक्चर में या फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और ये बैटरीज में भी इसका यूज़ होता है, इस क्षार का जो है, इस बेस का यूज़ बैटरीज में भी होता है। नेचुरल सब्सटेंस, अब बच्चों हमने एसिड के बारे में पढ़ा, हमने बेस के बारे में पढ़ा, अब हम नेचुरल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेस आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंस। तो बच्चों, अरे न्यूट्रल सब्सटेंस बेटा, तो वो सब्सटेंस जो एसिड भी नहीं है, जो बेस भी नहीं है, उसे हम न्यूट्रल सब्सटेंस कह सकते हैं, उसे सॉल्ट भी कह सकते हैं। दीज सब्सटेंस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर, फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट ऑफ NaCl। तो देखिए ये सॉल्ट भी है और ये जो है न्यूट्रल सब्सटेंस भी है, और इसमें कोई भी इंडिकेटर मिला दे, कोई भी सूचक है, कोई भी अलग से इंग्रेडिएंट मिलाएंगे तो ये उसका कलर वलर चेंज नहीं करेगा, ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, ये क्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो अब देखिए मैच द फॉलोइंग। सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड जो था वो फाउंड इन ऑरेंजेस, वो ऑरेंज में पाया गया था। और नाइट्रिक एसिड क्या है, एक मिनरल एसिड है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। और पोटाश क्या है, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप मिक्स कर लीजिएगा। पोटाश को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, और सिट्रिक एसिड ऑरेंज फाउंड इन ऑरेंजेस, और नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड है। अब इंडिकेटर्स की बात करें। सब्सटेंस दैट assist in determining whether a given substance is acidic or base in nature with the help of a color change is called indicators। तो indicators बच्चों वो होते हैं जो किसी सब्सटेंस से मिलाने पर उसके एसिड होने पर या बेस होने की सूचना देते हैं, उसके कलर को चेंज कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा गिवन मटेरियल है वो एसिड है कि बेस है। तो ये जो सूचक होते हैं ये सूचना प्रदान करते हैं, तत्वों के बारे में सूचना प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर अ गिवन सब्सटेंस एसिड और बेस न्यूट्रल बाय चेंजिंग देयर कलर। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वो जब एसिड में मिलाओ तो कलर चेंज करके पता चलता है कि ये एसिड है, या जब उनको बेस में डाला जाता है तो वो दूसरा कलर देते हैं, तो इससे पता चलता है कि बेस। और जब उनको न्यूट्रल सब्सटेंस में डाला जाता है तो वो कोई कलर अपना चेंज नहीं करते, इससे पता चल जाता है कि सब्सटेंस न्यूट्रल है। तो दे विल नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन टू बी टेस्टेड, एंड अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ इंडिकेटर इज सफिशिएंट टू ऑब्जर्व द कलर स्टेन। तो इंडिकेटर्स का जो है थोड़ा अमाउंट भी सफिशिएंट होता है कलर चेंज करने के लिए और इंडिकेट करने के लिए कि ये गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है। टर्मरिक, चाइना रोज एंड लिटमस आर सम ऑफ द नेचुरल यूज इंडिकेटर्स हैं। जैसे हमारा हल्दी है, हल्दी को आप देखिए क्षार के साथ क्रिया कराई तो ऑरेंज कलर दे देते हैं। तो या चाइना रोज हैं, आप उनको एसिड के साथ क्रिया कराई तो वो ब्लू कलर दे देते हैं। तो इस तरह से ये सभी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। या लिटमस हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स, लिचेन प्लांट से बनता है हमारा लिटमस, वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और फिनोल्फथालीन, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर आर यूज्ड कॉमनली इन लेबोरेटरीज। तो ये फिनोल्फथालीन या हो गया हमारा लिटमस हो गया, या मिथाइल ऑरेंज जो है, ये सभी क्या है, लैब में यूज किया जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर जो है लिटमस के बारे में बच्चों अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, सारे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, और अपने और ये जो हमारा जो भी एसिड होता है या बेस होता है उनका एक pH मान होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, जिसमें आप बेस के बारे में समझिए और हमारे इंडिकेटर्स के बारे में समझिए, और लिटमस ये जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी। और जिसको भी डाउट होगा आप डाउट क्लास में इसको क्लियर कर लीजिएगा। सो
और सभी लोग इसका नोट्स नहीं प्रोवाइड किया गया, आपको आज नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप सभी लोग नोट्स पूरा कर लेंगे। और प्लस बुक में जो दिया गया है ये रिवाइज एंड रिकॉल, इसको अपनी अपनी बुक में ही फिल करके आप पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो गुड लक फॉर योर होमवर्क, थैंक यू।